हमारे साथ अनुराग श्याम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग सर को स्क्रीन पर आते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अनुराग सर, आपका टीवी 100 ने आपका स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड कांग्रेचुलेशंस। निफ्टी 18,000 हिट कर गया, जो मैं कई आपसे जब भी बात हो रही थी इस चैनल पे तो मैं कह रहा था कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है एंड वी आर नॉट शाई फॉर हिटिंग द 18,000 और आज वो ये हो गया है। तो सारे ऑडियंसेस को कांग्रेचुलेशंस कि हम लोग हिस्ट्री बना पाए हैं निफ्टी में। निफ्टी बिल्कुल उच्चतम स्तर पर 18,012 पर जो है कारोबार करता हुआ, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निफ्टी को लेकर सर किस तरीके से आप रणनीति देंगे, आप रणनीति क्या रहेगी निफ्टी में? देखिए, कई बार ये देखा गया था कि 17,940 के आसपास आकर के एक रेजिस्टेंस लेता था और फिर नीचे चला जाता था। तो जो मार्केट को समझ रहे थे या जो हमारी राय सुन रहे थे वो जब भी करेक्ट हो रहा था तो वो बाय कर रहे थे। शॉर्ट का ये मार्केट तो था ही नहीं, शॉर्ट सेलिंग का। और आज जब ये इतना कन्विंसिंगली 17,940 क्रॉस किया है तो 18,000 भी क्रॉस कर चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी निफ्टी को होल्ड कर रहे हैं, निफ्टी में अगर फ्यूचर्स में उनकी पोजीशंस है तो वो अब 17,940 को एक स्टॉप लॉस मान करके इसमें बने रह सकते हैं। और ट्रस्ट में 18,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, वो भी ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ से भी 100-200 पॉइंट बहुत आसानी से ऊपर जाता हुआ काफी पॉसिबल है। तो यहाँ पर निफ्टी में यहाँ निवेश करने की सलाह सर आपकी तरफ से आने वाले दिनों में जो है लगातार अपर हाई बनाता हुआ नजर आएगा या फिर यहाँ पर एक बार फिर से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? देखिए, 18,000 एक ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, लेकिन जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आपसे मैं शेयर करता हूँ कि फ्राइडे को टीसीएस का रिजल्ट आया है जो कि लेस देन एक्सपेक्टेशन है, यानी जितना उम्मीद था बाजार को उससे खराब है। टीसीएस आज करीब 6-7% के आसपास नेगेटिव है, उसके बावजूद मार्केट ऑल टाइम हाई पे आया है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट जो है उसमें सारे सेक्टर अब परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इस लेवल पे शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल भी ना करें और एक 17,940 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर के आप निफ्टी में बने रहें। बिल्कुल निफ्टी में बने रहने की सलाह सर की तरफ से। लेकिन सर टीसीएस की अगर बात जब आपने छेड़ी दी है तो टीसीएस पे बात कर ही लेते हैं कि किस तरीके से सर जो उम्मीद थी आप और तमाम जो एनालिस्ट हैं वो ये लगा रहे थे कि सबसे पहले जब शुरुआत टीसीएस ने कर ही दी है तो यहाँ पर बाजार जो है अच्छी तरीके से मुंह दिखाता हुआ नजर आएगा और जो आंकड़े हैं टीसीएस के स्टॉक्स में जो है अपर सर्किट यहाँ पर बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन लगातार इसमें तकरीबन देखने को मिल रहा है 205 अंक की गिरावट और तकरीबन 5.6% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है अचानक से। क्या इसके बाद जो है ये अब ट्रेंड दिखा सकता है? बिल्कुल। देखिए, एक बात हमेशा जो ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में आते हैं उनको भी समझने के लिए है, वो बहुत आसानी से एक चीज को फिगर आउट करते हैं कि रिजल्ट प्रॉफिट वाला है तो एंट्री ले लो, खराब है तो बाहर आ जाओ। लेकिन ऐसा सिर्फ सोचने से नहीं होता है, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट है कि नहीं। क्योंकि टीसीएस का रिजल्ट देखिए, टीसीएस जो है उसने प्रॉफिट का रिजल्ट अपना डिक्लेयर किया है। टीसीएस लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में है, लेकिन इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से थी मार्केट की गाइडलाइन के लिए, एक्सपेक्टेशंस के लिए, कि उससे कम होने के साथ टीसीएस जो है नीचे आया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब जो अपॉर्चुनिटी होती है टॉप कंपनी में, जब भी बेहतर कंपनी जो होती है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, उसमें ये सब बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है। तो अपने पोर्टफोलियो में ये स्टॉक जब भी इस तरह का करेक्शन में मिले तो एड ऑन करके ही चलिए। फंडामेंटली तो कोई प्रॉब्लम इस कंपनी में तो है ही नहीं। बिल्कुल फंडामेंटली कोई कंपनी में कोई दिक्कत है नहीं। मुझे लगता है सर वीकली चार्ट में भी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं बनती नजर आ रही है। लेकिन अगर डिवाइस के हिसाब से देखा जाए तो इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन के मोड में जो है बाजार दिखाई दे रहा है टीसीएस। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं आगे बढ़ता हूँ सर, आपसे अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी पर चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि लगातार जो है बैंक निफ्टी में भी यहाँ मजबूती देखने को मिल रही है, बाजार को खासतौर पर सपोर्ट मिलता हुआ। राइट। देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एक दूसरे को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी जो था वो करीब 1%, बैंक निफ्टी उससे भी ज्यादा। तो ये क्लासिक बुल रन है और क्लासिक बुल रन में बड़े बड़े इंडिसेस जो होते हैं एक दूसरे को फॉलो करते हैं। इसमें 38,000 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है ये बैंक निफ्टी। तो ट्रस्ट में पता नहीं मैं ओवर एम्बिशियस हो रहा है इस लेवल पे, लेकिन बैंक निफ्टी 40,000 भी दिखा सकता है अगर इस लेवल से रैली सस्टेन अगर कर रही है तो।
तो मैं काफी बुलिश हूँ अभी भी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सर, ठीक है, उसके बाद बैंक पर भी मैं चर्चा करूंगा, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपसे जो है, अगर आपके पास अपडेट है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं थर्सडे को आपके साथ शो में था और मैंने 2 स्टॉक्स के बारे में बात करे थे। एक MSTC लिमिटेड को लेकर के बात किया था, उसके बारे में पहले बता देता हूँ। MSTC मैंने 339 पे बात किया था और 332 का स्टॉप लॉस लेकर के, और टारगेट था 365 का। तो ये आज ये 400 के आसपास हिट कर चुका है, तो इसमें टारगेट हिट कर चुका है। टारगेट हिट करने के बाद भी काफी ऊपर चला गया है, तो MSTC का टारगेट हिट हो चुका। दूसरा मैंने दिया था सुंदरम फास्टनर का, वो करीब मैंने 950 के आसपास बोला था 975 के टारगेट के लिए, वो थर्सडे के दिन ही 993 का हाई लगा गया था। यानी दोनों जो स्टॉक मैंने आपसे बातचीत किया था वो दोनों बहुत जल्दी अपने टारगेट को हिट कर चुके हैं। बहुत बहुत बधाई सर दोनों ही स्टॉक्स के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके जो टारगेट हिट कर रहे हैं यहाँ पर। और आज मुझे याद है कि कुछ एक व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए थे MSTC पर, उन्होंने जो है जिक्र किया था MSTC के बारे में, पूछा था कि क्या करना चाहिए, क्या रणनीति MSTC को लेकर होनी चाहिए। तो एक बार सर उनके लिए एक बार जो है आप एक बार पुनः उनके लिए बता दीजिए कि स्ट्रेटेजी के साथ में MSTC में बने रहना चाहिए। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके जो स्टॉक्स हैं, आप जो शेयर करते हैं, रिकमेंड करते हैं, वो जो है लगातार यहाँ पर हिट देते हैं। देखिए MSTC अभी 388 पे है, मैं 340 के आसपास बाय करने के लिए कहा था। बहुत दमदार चार्ट स्ट्रक्चर है। ये अब स्टॉक इसी तरीके का है कि अगर थोड़ा बहुत भी किसी दिन करेक्शन आए तो इसको बाय करना है। ये बहुत ऊपर, यहाँ से करीब मुझे लगता है 40-50 पॉइंट का और अच्छा रैली दे सकता है अगर ये 400 क्रॉस कर गया, तो ये बाय ऑन डिप्स वाला होगा, इसको ऐड करके ही चलना होगा। बहुत अच्छा इसका चार्ट पैटर्न और चार्ट स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है। बिल्कुल, चार्ट पैटर्न बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर दिखाई देता हुआ, और चार्ट बेसिस पर ही सर आप लिए MSTC रिकमेंड करते हुए, सर अभी भी जो है करंट पोजीशन के हिसाब से भी यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। देखिए आज स्टॉक 10% ऊपर है, तो जब भी स्टॉक 10% अप है तो शॉर्ट टर्म में आप थोड़े से केयरफुल रहेंगे। हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है, लाइक 375 या 380 ऑल अराउंड, तब जाकर के एंट्री करेंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा रहेगा। तो आज ऊपर में है, ज्यादा ग्रीडी ना हो, जो मिस हो गया है इट्स फाइन, थोड़ा उसे एक लेवल पे आने दे, तो बाय ऑन डिप्स करें तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, ये हुआ MST और सुंदरम पर जो है अपडेट सर की तरफ से कि दोनों ही टारगेट जो है हिट करते हुए। बहुत शुभकामनाएं पुनः आपको इन दोनों स्टॉक्स के लिए। और सर कोई भी रिकमेंडेशन हो आपका प्लीज हमें आज के लिए जो है साझा करें। बिल्कुल, मैं हमेशा की तरह आपके शो पे 2 स्टॉक लेकर के आता हूँ, क्योंकि मेरे स्टॉक कैसे कर रहे हैं उसे बताना भी होता है बाद में। तो मैं आज जो फर्स्ट स्टॉक के बारे में बात करूंगा वो है ICIL, इंडो काउंट करके आता है ICIL। हाँ, ICIL में मुझे लाइक फ्राइडे को ही एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ गया है 305 के आसपास, और अभी करंट प्राइस जो है वो 312 का चल रहा है। तो इसमें फ्लैट कैसे ट्रेड करेंगे वो सीधा मैं आपको बता देता हूँ। करंट लेवल पे ही बाय करेंगे, 310 से 312-13 के बीच का जो प्राइस चल रहा है, हम यहाँ पे इसे बाय करेंगे। 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट रखेंगे इसका 335 का। 335 का टारगेट, 300 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, और करंट लेवल है, यहाँ पे भी बना जा सकता है, 1-2 रुपया सस्ता मिले तो भी फाइन है। 305 के ऊपर ये स्टॉक काफी स्ट्रांग हो गया है, फ्राइडे से ही स्ट्रांग हो गया था, और आज मुझे यहाँ पे बात करने का मौका मिला तो मैं यहाँ पे इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। ICIL जो है आपके लिए रिकमेंडेशन में सर की तरफ से आज 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 335 रुपए का टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकता है। 305 के बाद जो है स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर यह बनाता हुआ ये स्टॉक आज इस वजह से इसको रिकमेंडेशन में आपके लिए लेकर आए हैं सर। और सर नेक्स्ट वन कौन सा लेकर आए हैं आज? नेक्स्ट मेरा है इंडिया बुल रियल एस्टेट को लेकर के मैं बात करूंगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, IB रियल एस्टेट करके ये स्टॉक है। तो इसमें जो मुझे जो करंट प्राइस नजर आ रहा है वो प्राइस जो है वो 152.60 का भी नजर आ रहा है आपसे बात करते हुए। इस लेवल पे भी इस पोजीशन को इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस हम रख लेंगे 147 का। स्टॉप लॉस 147 का होगा, करंट प्राइस पे एंट्री किया जा सकता है, और टारगेट होगा हमारा
162 का। बिल्कुल 147 पर आप स्टॉप लॉस लगाइए और 162 रुपए के आपको जो है इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। करंट पोजीशन के हिसाब से, करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 152 रुपए 35 पैसे का ये अभी की स्थिति में चल रहा है और आप इसमें पोजीशन भी अगर लेना चाहें एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने की भी सलाह सर आपकी तरफ से रहेगी। सर ये जो है ये दो आपकी तरफ से स्टॉक जो आज रिकमेंडेशन में है, इंडिया बुल रियल एस्टेट और जो दूसरा ICIL। बिल्कुल जी, ये दो चुनिंदा स्टॉक आपके लिए। और जैसे कि बीते दिन बताए हुए स्टॉक सर की तरफ से आज टारगेट हिट किए हैं और उसके बाद जो है अब आगे बढ़ते हैं सर सिलसिला थोड़ा सा व्यूअर्स के सवालों का शुरुआत करें। तो हमारे साथ सबसे पहले हमारे साथ कृष्णा कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बिरला सॉफ्ट पर जो है आपकी तरफ से सर आप पूछना चाह रहे हैं, बिरला सॉफ्ट पर 94 की बाई है, होल्ड करें या सेल करें? 94 रुपीज की है जी इनकी बाइंग। तो ऑफकोर्स अगर अभी करंट प्राइस आप देखेंगे तो ये है 430 का, तो इसका मतलब वो ऑफकोर्स कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ट्रेडर तो है नहीं, उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो ऑफकोर्स अगर मैं बिगर चार्ट देखूं तो देखिए फंडा बिगर चार्ट पे भी ऑलरेडी ये स्टॉक काफी ऊपर जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पावरफुल स्टॉक है, जो पेरेंट कंपनी है वो स्ट्रांग है। तो ये सब स्टॉक में तो सेल करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ये ऐसी बिजनेसेस हैं जिनको ऑन करना चाहिए और ये हमेशा इसमें आपको वो बने रह सकते हैं। मार्केट क्लासिक बुल रन में है तो ऐसे स्टॉक में तो इनको बना ही रहना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग के बारे में तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो कई फोल्ड में यहाँ से भी रिटर्न आने के चांसेस रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ अगला सवाल गुंजन अग्रवाल जी का है, आप वोल्टायर पर टारगेट एंड टाटा मोटर पर एंट्री के बारे में पूछ रही हैं। तो दो सवाल, इनके दो स्टॉक हैं, आप वोल्टायर और टाटा मोटर। वोल्टायर में टारगेट जो है पूछना चाह रही हैं और टाटा मोटर में सर एंट्री के लिए आपसे सवाल। अपोलो टायर जो है थोड़ा आज लाइक 3-3.5% ऊपर है, अच्छा लग रहा है। ये लेवल जो 242-245 का जो रेंज है, ये थोड़ा रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है। अगर ये क्रॉस कर लिया तो ये यहाँ से ये स्टॉक मुझे यहाँ से ये अच्छा लग रहा है, इसमें अभी भी ऐसे पोजीशन बना सकते हैं और ये मुझे 250-255 रुपया पे बहुत जल्द आना चाहिए स्टॉक। जल्द यहाँ पर आना चाहिए सर की तरफ से 250 रुपए की सर जो है कहना चाह रहे हैं। और सर इसमें जो है टारगेट आपने क्या बताया आपकी तरफ से कितने, एक महीने का जो पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं? अगर मैं इसमें बात करूं तो ये टारगेट करीब 10 से 15 दिन में आ जाना चाहिए, 250-255 के आसपास ये आ जाएगा। ठीक। और नेक्स्ट है सर इनका सवाल टाटा मोटर, एंट्री को लेकर सवाल है, क्या एंट्री की जा सकती है? टाटा मोटर ऑफ कोर्स आज देखिए लाइक 8% अप है, लगातार ये स्टॉक इस तरह से बेहतर जा रहा है। तो जिस तरीका से इलेक्ट्रिक व्हीकल में आने की बातें हो रही है, चीजें हैं, टाटा मोटर ऑफ कोर्स इन सब सारी चीजों में एक लीडिंग ग्रुप रहेगा। तो चूंकि आज ऊपर है तो कभी भी ये थोड़ा सा रिग्रेस होकर के नीचे आता है 390-400, तो एड ऑन करे ज्यादा अच्छा है। और अगर आप ऐसे किसी बिजनेस में बना रहना चाहते हैं तो तरीका ये होता है कि थोड़ा थोड़ा करके आप किसी भी लेवल पे आप उसे बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसमें देखना है तो थोड़ा सा करेक्ट होकर के किसी दिन मिले तो एंट्री कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। तो नीलेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश जी का सवाल है सर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज पीएफसी। ओके, पीएफसी जी। सही बताऊं तो प्राइस एक्शन के अनुसार ये स्टॉक का रिकॉर्ड रहा है कि कुछ दिन तक काफी बोर हो जाता है, बोरिंग रहता है, उसके बाद अच्छा इसमें एक्शन आता है। तो अभी अनफॉर्चुनेटली वो फेज है जिसमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन वाली बात है, थोड़ी बोरिंग है। लेकिन इस इस फेज को अगर वो काउंटर कर पाएंगे तो ये स्टॉक भी अच्छा मूव करता हुआ नजर आ सकता है। प्राइस एक्शन इसमें अभी जो है चार्ट पैटर्न जो है और जैसे 138 के नीचे अगर आएगा तो ये खराब होगा, अदरवाइज इसमें किसी भी लेवल पर बाय किया जा सकता है। ये अपने प्रीवियस जो हाई है
करीब 150 के आसपास जाने का दम रखता है, लेकिन जो कह सकते हैं कि स्लोली इसकी मूवमेंट थोड़ी सी मुझे यहाँ से लग रही है अपसाइड। ठीक, अक्षय जी हमारे साथ हैं नेक्स्ट व्यूअर, वो आईटीसी पर सर आपका व्यू पॉइंट देना चाहते हैं। आईटीसी पे व्यू देते हुए तो ऑनेस्टली इतने सारे आपने भी इंस्टाग्राम और अदर जगह पे मीम्स देखे होंगे कि सारा कुछ मूव करता है लेकिन आईटीसी उतना मूव नहीं करता है, लेकिन कुछ दिनों पहले आईटीसी में एक बेहतरीन मूव आया हुआ है और हर जगह पे सेलिब्रेशन भी किया गया था। तो आईटीसी एक ऐसा है कि डाइवर्सिफाइड इसके बिजनेसेस हैं, बहुत सारी चीजें, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये 230 230 का बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, 230 का स्टॉप लॉस लगा के 229 230 का स्टॉप लॉस लगा करके बाइंग कर सकते हैं। इसमें रिवर्सल आ रहा है, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ इसमें रिवर्सल आ रहा है और कोई बड़ी बात नहीं कि ये 245 to 250 भी जा सकता है, 45 से 250 तक भी जा सकता है, यानी कि लेवल्स आपको 245 से लेकर बिल्कुल स्टॉप लॉस छोटा सा है, 229 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, बेहतरीन इसमें रिवर्सल मुझे नजर आ रहा है चार्ट पे। 229 का जो है 219 या 29 229 का स्टॉप लॉस लगाएं, 245 या 50 तक के जो है स्टेप वाइज में लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल आईटीसी में ये जो लेवल्स की तरफ से आपके लिए मिल सकते हैं। रवि किरण जी का सवाल है सर, एसबीआई बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, एसबीआई में क्या करना चाहिए, टारगेट और लेवल्स क्या होना चाहिए स्टॉक पर साथ? ओके, एसबीआई है थोड़ा आज के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो थोड़ा खामोश है। ये मुझे लगता है कि 450 के आसपास आए तो एंट्री इसकी अच्छी बनती है, इस लेवल पे कुछ इसमें न करे ज्यादा बेहतर होगा। सर आगे बढ़ते हैं, टाटा मोटर्स डीवीआर पर जो है आपका व्यू पॉइंट, गीता प्रकाश जी का सवाल। टाटा मोटर डीवीआर, ओके जी एक सेकंड। टाटा मोटर डीवीआर आज काफी बेहतर लग रहा है, इसमें आज स्टॉक जो है करीब करीब 6% का अपसाइड दिखाया है, जिस तरह का टाटा मोटर अपसाइड है टाटा मोटर डीवीआर भी है। तो इसमें अगर आप देखेंगे यस इस लेवल पे भी बना जा सकता है, क्योंकि अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ तो 170 पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, तो इस लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। इसका जो टारगेट होगा वो खुला नीला आकाश है, यानी वो किसी भी लेवल पे ये स्टॉक ऊपर के लिए निकल सकता है, इस बिजनेस में इस स्टॉक में बना जा सकता है। बिल्कुल बना रहने की सलाह इस स्टॉक में टाटा मोटर्स डीवीआर। ठीक है सर, यहाँ पर एक और जो व्यूअर है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टोरेंट पावर। ब्रेकआउट है सर, हाँ ये पूछना चाह रहे हैं टोरेंट पावर की बात हो रही है, राइट? हाँ टोरेंट पावर देखिए अभी का जो समय है ना, पावर के जैसे हमने टाटा पावर वगैरह को देखा होगा या जो भी है, थोड़ा सा पावर शॉर्टेज की भी बात हो रही है, तो इन कंपनीज का काफी ज्यादा अच्छा डिमांड हो सकता है। तो पावर कंपनी अभी जो है ना वो गोल्ड डस्ट है, ये आपके पोर्टफोलियो में तो पावर की कंपनी होना ही चाहिए। तो अगर चार्ट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो इसका बेस है करीब 500 के आसपास का, इसमें अगर ये करीब 525 के ऊपर चला जाएगा तो इसमें बेहिचक आपको बाइंग कर सकते हैं। 525 के आसपास आएगा, उसको क्रॉस करेगा तो बाइंग कर ले, तो बहुत तेज इसमें रैली देखने को मिल सकती है। 525 से ऊपर मेरी बाइंग की राय होगी इसमें। ठीक है सर, लेकिन इसमें ब्रेकआउट दे दिया है क्या सर, ये पूछना चाह रहे हैं क्या सर? ये नहीं ब्रेकआउट बिल्कुल भी नहीं दिया है, ब्रेकआउट 525 रुपया के ऊपर टिक जाएगा तो वो ब्रेकआउट होगा। 525 एक लेवल वो अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। बिल्कुल 525 के लेवल में आप देख सकते हैं, ये जो है अभी सर की तरफ से। और सर इसमें स्टॉप लॉस आपने कौन सा दिया, एक बार पुनः दोहराएंगे? हाँ अगर 525 क्रॉस कर जाता है तो आपको जो एक रेजिस्टेंस का लेवल होता है तो आप 518 520 का स्टॉप लॉस लेकर के
बाय करेंगे जब ये 525 के ऊपर चला जाएगा और थोड़ा सा टिक जाएगा, उसके बाद ही आप 520 या 518 को कोई भी स्टॉप लॉस लेकर के इसमें बन सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं बीओबी पर। सर विनोद गोगिया जी का सवाल है, व्यू ऑन बीओबी फॉर 1 ईयर कैन सी 150 एंड 160 प्राइस। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात कर रहे हैं जी। ओके, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में भी बात हो रही है, बीओबी। जी फाइन, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, यस, ओके। बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो आज हल्का सा नेगेटिव है। मैं इसको इस वे में लूंगा, इसका ना 89 के आसपास रेजिस्टेंस है और कई दिनों से इस स्टॉक को मैं नोटिस भी कर रहा था। तो अगर ये करीब करीब 80-82 आता है तो बाय करें। इस लेवल पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो प्रॉफिट बुक करेंगे, बाय नहीं करेंगे। बाइंग इसकी 90 रुपीज के ऊपर होगी, 90 के ऊपर जब भी जाएगा तो फ्रेश बाइंग कीजिए। अदरवाइज जिनकी पोजीशन है वो यहाँ पे माइल्डली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं इस लेवल पे यहाँ पे। ठीक है सर, अगला सवाल ये है कि सर ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये जो है इसके लेवल्स 150 से 160 रुपए तक देख सकते हैं एक साल के अंदर? अगर इसके लिए मैं थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम अगर मैं देखूं तो सबसे पहले तो है कि देखिए कोई भी टारगेट अगर अचीव करना है तो छोटे छोटे जो टारगेट है वो तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे हर्डल्स नजर आ रहा है। ये एक इमीडिएट 1992 का बहुत बड़ा हर्डल है और वो अगर क्रॉस होगा तब जाकर के ये स्टॉक जो होगा वो 120-125 के लिए ओपन होगा, उसके बाद 150 के लिए। तो सबसे पहले इनको ये देखना होगा कि 90 अगर क्रॉस हो जाएगा तो एक साल में 150 होने के लिए प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी बढ़ जाएगी। मैं ये अभी कह सकता हूँ इस स्टॉक में। जी ठीक है, तो ये जो है बीओबी पर जो है सर की तरफ से सर स्वामी प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वो पूछना चाह रहे हैं टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स फ्रेश एंट्री 3 महीने के हिसाब से जो है पूछना चाह रहे हैं। 3 मंथ के लिए टाटा स्टील। टाटा स्टील देखिए रन अप दिया है और हाई करीब 1500-1550 का हाई लगा करके थोड़ा सा नीचे आया है। तो अगर मैं ये देखिए इसमें स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस जो है वो जो होगा वो करीब सर ये टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स की बात कर। अच्छा, टाटा स्टील लॉन्ग 972 के आसपास जो है इसका करंट भाव 972 रुपए 15 पैसे। आई बेग पार्डन 972 पॉइंट। हाँ, इसमें मैं देख रहा हूँ इसमें रिवर्सल जो है 840 के आसपास से बहुत अच्छा आया है। तो इसमें अगर वो फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बनाया जा सकता है। थोड़ा सा एक कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अगर ये करीब किसी भी दिन 990 क्रॉस किया तो बहुत अच्छा इसमें रन आ सकता है। इस स्टॉक को मैं ज्यादा ट्रैक तो नहीं कर रहा था, लेकिन अभी आपने बताया है तो मैं इसको देख पा रहा हूँ। एक फ्लैट पैटर्न का, बुलिश फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेकआउट नहीं हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर ये करीब कभी भी 990 के ऊपर जाएगा तो ये काफी बुलिश होगा, तब तक थोड़ा सा ये समय लेगा। ठीक, ये जो है क्या इसमें बने रहने की जो है आपकी तरफ से सलाह रहेगी? बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें एक बेस बना रहा है मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा भी तो नहीं, 940 का स्टॉप लॉस लगा करके इसमें आप रहा जा सकता है। और 940 जनरली हिट नहीं करना चाहिए इसको स्टॉप लॉस। 940 का स्टॉप लॉस लगा करके इसमें बिल्कुल मेंटेन रखे अपनी पोजीशन। बिल्कुल यहाँ पर मेंटेन रखने की कोशिश, 940 का स्टॉप लॉस लगाकर। सर यहाँ सवाल आगे है कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को ऐड कर सकते हैं क्या? ये मनोज शाह जी का सवाल है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 1% के आसपास ये स्टॉक ऊपर है। अच्छा लग रहा है ये, लेकिन थोड़ा सा ये अभी समय लेगा ये इस लेवल पे। कोई क्लियर कट इसका ब्रेकआउट नहीं है। चार्ट ठीक है, चार्ट में 230 रुपए के नीचे कभी हुआ तो थोड़ा सा इसमें पैनिक होगा। अदरवाइज ऑफ कोर्स अगर किन्हीं को ये स्टॉक पसंद है
इंडिया बुल्स पे उस तरह से भरोसा करके जाना चाहते हैं, जो भी है तो इसमें बन सकते हैं, लेकिन इसमें अभी रेजिस्टेंस है 250 पे, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। 250 क्रॉस करेगा तो ही एक इसमें नॉन स्टॉप रैली आएगी, तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा बोरिंग होगा ये स्टॉक। ठीक है, इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर अभी करने की सलाह? अगर 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 क्योंकि देखिए मोमेंटम स्टॉक को ऐड करें तो बहुत जल्दी रिटर्न आने के चांसेस होते हैं, तो ये स्टॉक अगर 250 के ऊपर गया तो फिर इसमें बने तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी इसको स्किप कर सकते हैं, बेहतर स्टॉक और अवेलेबल है मार्केट में। बिल्कुल, अभी स्किप करने की सलाह, थोड़े से बेहतर स्टॉक्स की तरफ जो है फोकस करें और उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की सलाह सर की तरफ से रहेगी। ये मनुष्य जी का सवाल था, उनके लिए रहा है यहाँ डिस्कस पूरा होता हुआ। सीए दीपक मल्होत्रा जी का सवाल है शक्ति पंप सर, शक्ति पंप जी। स्टॉक 1% थोड़ा आज नेगेटिव है। चार्ट स्ट्रक्चर इसका ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास ये पोजीशन होता तो मैं बहुत स्ट्रांगली इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 685 का। अगर वो हिट हो गया तो इस स्टॉक की तरफ अभी नहीं देखूंगा। चार्ट पैटर्न ठीक नहीं है इसका। ठीक है, चार्ट पैटर्न जो है सर की तरफ कहना चाहिए, चार्ट पैटर्न ठीक नहीं है, तो सर इसे बिल्कुल भी इसे इग्नोर करने की सलाह, इसे बचें। बिल्कुल, अगर कोई फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे थे तो इसमें बिल्कुल भी मत देखिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे थोड़ा स्टॉक नीचे आया है तो ले लेते हैं, तो ये बिल्कुल राइट तरीका नहीं होता है कि नीचे वो कहाँ नीचे जा सकता है आपको पता नहीं। तो लेवल्स और चार्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डाउन ट्रेंड में है। मूविंग एवरेजेस जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 उसको भी ब्रेक करा हुआ है, अच्छा नहीं है। अगर किसी की पोजीशन है तो 685 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर वो हिट हो गया तो फिर इस स्टॉक की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, सर कितना बताया आपने स्टॉप लॉस? 685? हाँ, अगर पोजीशन किसी की ऑलरेडी है इसमें तो 685 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आई एम टॉपिक। ओके, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 685 का लगाकर मल्होत्रा जी आप इसमें अगर आपने पोजीशन ले रखी है तो आप इसको जो है बने रखने की सलाह सर की तरफ से, अदरवाइज बचने की सलाह ज्यादातर जो है सर की तरफ से है। और गीता प्रकाश जी डॉलर इंडस्ट्रीज पर सर आपका भी पॉइंट जानना चाह रहे हैं। किसमें क्या स्टॉक का नाम है? डॉलर इंडस्ट्रीज। डॉलर इंडस्ट्री, ओके। इसमें रनअप आया हुआ है, लाइक मुझे लगता है कि 7th को इसमें मूव आया था। ब्रेकआउट एक 400 लेवल पे अच्छा हो गया है, तो यस अगर मैं बात करूं चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है इसका। और कभी भी ये स्टॉक अगर लाइक थोड़ा भी 10-15 रुपए आपको रिट्रेस होकर के मिल रहा है या इस लेवल पे भी मिल रहा है तो कोई बुरा नहीं है। ये कंप्लीटली बुल रन में है, पार्टिसिपेट इसमें किया जा सकता है। इट्स लुकिंग गुड। बिल्कुल पार्टिसिपेट किया जा सकता है डॉलर इंडस्ट्री। तो सर इसमें जो अगर फिलहाल के भाव को देखें 434 रुपए के आसपास इसका भाव चलता हुआ, तो क्या इसमें एंट्री लेने की संभावनाएं हैं? हाँ, देखिए क्या होता है कई बार हमारी कमेंट्री को लोग अलग मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं और बहुत हैवी पोजीशंस बना लेते हैं बोलते के साथ। तो ध्यान रखिएगा कि चूंकि इतना रनअप आया है 6% आज स्टॉक ऊपर है, तो 1-2 रुपया करेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। तो केयरफुल रहें। अगर इंट्राडे में अगर 1-2 रुपया नीचे अगर आपको मिल रहा है, 3 रुपया नीचे मिल रहा है तो और ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका व्यू है 10 दिन 15 दिन का तो इस प्राइस पे भी आप ले सकते हैं। अच्छा खासा ये स्टॉक लोडेड है एंड इज गोइंग टू फायर वेरी सून। ठीक है सर, लेकिन अगर देखा जाए तो पावर सेक्टर में जो है आने वाले दिनों में पावर सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा शामिल करने की सलाह आपकी तरफ से रहेगी। पावर सेक्टर को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अभी लगातार जो है डिमांड में है पावर, चाहे वो ऐसी भी खबरें हैं कि पावर जो है सप्लाई जो है कई राज्यों में जो है बंद होने की संभावनाएं हैं, और ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी डिमांड बढ़ती जा रही है और फ्यूल को लेकर भी जोरों पर है। तो ऐसे में पावर सेक्टर डिमांड में है, तो पावर सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में अगर अभी ऐड किया जाए तो कौन कौन से सेक्टर वो होंगे, कौन कौन से स्टॉक्स काउंटर वो होंगे जिन्हें लॉन्ग टर्म के लिए अभी से लेकर हम जो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? देखिए अगर कोई एक इंडिविजुअल है उसे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक एनालिसिस नहीं आती है, उसका सिंपल तरीका होता है जो इंडिया में टॉप के जो उस सेक्टर के बिजनेस हैं बस उसमें शामिल हो जाइए। अगर पावर की बात करेंगे तो हम टाटा पावर के अलावा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
तो टाटा पावर जो है, अब जैसे हमारा पावर का प्रॉब्लम है, इनफैक्ट चाइना में भी प्रॉब्लम ये चल रही है, इंडिया में भी, जो क्योंकि जितने भी मोस्टली जो पावर जनरेट किए जाते हैं वो कोल से जनरेट किए जाते हैं, कोल से ही उसे जला करके फिर वो बॉयलर वगैरह चलता है एंड देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली कोल का रिजर्व कम हो रहा है, तो ये पावर की जब स्कार्सिटी होगी तो डिमांड एंड सप्लाई का ही सारा गेम होता है। तो बेसिकली मैं टाटा पावर में जाने के लिए कहूंगा, टोरेंट पावर में जाने के लिए कहूंगा, तो जो भी पावर की पॉपुलर कंपनीज है पोजीशन उसमें ही बनाए, ज्यादा बेहतर होगा। तो क्या अभी इसी समय, मतलब इस समय ये बेहतर समय है जो कि लोग जो है, जो व्यूअर्स हैं, जो निवेशक हैं, या फिर मैं चाहूँ तो मैं क्या इसमें पावर सेक्टर में निवेश करने की संभावना ज्यादा है अपने पोर्टफोलियो में, पावर सेक्टर से जुड़े हुए, चाहे टाटा पावर हो चाहे कोई से भी, चूंकि आने वाले समय में जो डिमांड को देखते हुए क्या इसमें जो है मोमेंटम अच्छे तरीके से यहाँ पर कार्य करते रहेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा ये है कि यही पे मैं बोलता हूँ कि कमेंट्री को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये जो पावर सेक्टर है ये नेसेसिटी है और इसके बिना कोई भी वर्क संभव नहीं है। तो लॉन्ग रन में ये सेक्टर कभी भी नेग्लिजिबल हो ही नहीं सकता, हमेशा इसकी डिमांड होनी है। तो लॉन्ग टर्म में कोई इंडिविजुअल अगर जाना चाह रहा हो, खास करके ऐसी कंपनी जिसका फंडामेंटल्स अच्छा है, मैनेजमेंट जो है वो क्रेडिबल रहा है, टाटा के बारे में आप बात कीजिए, तो ऐसे स्टॉक को तो कभी भी आप एंटर कर लीजिए। तो इसलिए मेरा ये सलाह होगा, बिल्कुल किसी भी लेवल पे थोड़ा डिप मिलता है ऐड कर लीजिए। और जैसे कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि बेस्ट बिजनेस वो होता है कि जो कभी आप सेल ना करें। तो आपके पोर्टफोलियो में कुछ जो स्टॉक होने चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए जरूर होना चाहिए। ट्रेडिंग तो आप करते हैं, कुछ स्पेकुलेशंस, एंट्री एग्जिट, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट भी बात करते हैं, मैं भी थोड़ा कुछ स्टॉक बताता हूँ। लेकिन अगर पोर्टफोलियो बिल्डअप करने की बात होती है तो बेस्ट बिजनेस को बाय किया जाता है। और अभी के अकॉर्डिंग जो है पावर सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, और जितने भी चुनिंदा कंपनीज है उसमें किसी भी डिप पे या करंट लेवल पे भी अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग बना जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर बनाए रह सकते हैं। पावर सेक्टर में लंबी अवधि के लिए निवेश करना उचित रहेगा अभी की स्थिति को, फिलहाल की स्थिति को देखने के हिसाब से। अगर फिलहाल की स्थिति को जब रीड आउट करते हैं तो यही स्थिति सामने आती है, क्योंकि पावर सेक्टर की ज्यादा डिमांड आने वाले, चाहे व्हीकल के सेक्टर में हो चाहे वो आपके घरेलू उत्पादन में हो। कोल इस समय जो कोल की भी डिमांड है, तो सर कोल इंडिया अगर देखा जाए तो वो स्टॉक्स पर आप जो एक बार नजर डाल दीजिए। तो कोल जिस तरीके से डिमांड में है और जो खपत है, जो कमी इसमें देखने को मिल रही है, तो वो किस तरीके से, क्या स्टॉक्स पर किस तरीके से जो है यहाँ प्रभाव डालती हुई नजर आ रही है? नहीं देखिए, कोल इंडिया में भी देखिए लाइक 200 तक का रनअप आया था, फिर 190 के आसपास था, बहुत अच्छा लग नहीं रहा था। लेकिन इन सारे खबरों के बीच में एक काफी अच्छा एक अपसाइड मूव देता हुआ नजर आया है। तो ऑफ कोर्स ये 200 के आसपास थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में देखें तो ये कोल इंडिया, पीएसयू कंपनी, ये जो कंपनीज होती हैं ये भी एक गोल्डन बिस्किट की तरह होती है। आपको इसमें जरूर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और ये अच्छा एक मौका दिया था करीब 188-187 के आसपास, वो बहुत अच्छा मौका था एंट्री के लिए, और ये स्टॉक में रहा जा सकता है, कहीं कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। तो सर स्टर्लिंग एंड विल्सन पर जो है आप देख लीजिए, क्योंकि आरआईएल की सब्सिडी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड यानी RNESW सोलर, हाँ SW आज देखिए SW सोलर 10% अप है, आप देख लीजिए। 10 अक्टूबर को ऐलान जी इसकी खबर सामने आ रही है कि जो स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड है, जिसमें 40% हिस्सेदारी खरीदेगी, जो है ये सामने आ रही है। कंपनी ने यह हिस्सेदारी 2845 करोड़ रुपए में खरीदी है। तो क्या इसमें जो है आपके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके की आप बढ़त देखिए बिल्कुल देखिए, क्योंकि क्या है ना कि जो फंडामेंटल खबरें होती है उसी पे रिएक्शन जो होता है वो चार्ट पे आता है, दोनों पे अलग चीजें नहीं है। क्योंकि कोई भी पोजीशंस बनाएगा तो वो प्राइस और वॉल्यूम में नजर आएगा, और वो यहाँ पे इस स्टॉक में नजर आ रहा है। SW सोलर में बहुत दिनों का बड़ा रेजिस्टेंस था, बहुत पहले ही ये ब्रेक कर चुका था ये स्टॉक, करीब 350 का। तो ये बहुत अच्छा है। नॉन स्टॉप इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉन स्टॉप रैली आ सकती है इस स्टॉक में। आज काफी इसमें रनअप है, 10% का है। तो ये स्टॉक ऐसा है कि चूंकि जो भी स्टॉक एक अमेजिंगली बुल रन में होते हैं
तो उसको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। जब भी किसी दिन मार्केट थोड़ी करेक्ट हो, थोड़ा सस्ता मिल गया तो आप खरीद लीजिए। चार्ट इसका बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा चार्ट है इसका। तो क्या इसमें सर जो है एंट्री ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 10% ऊपर है। लाइक करंट प्राइस पे भी अगर आपका लॉन्ग टर्म अवधि है थोड़ा, तो करंट प्राइस पे भी जा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म है तो थोड़ा सा करेक्ट होने का इंतजार करें तो कोई बेहतर तरीका होता है। थोड़ा सा करेक्ट होने का इंतजार यहाँ पर की तरफ से इसमें, और बेहतर चार्ट यहाँ दिखाई 478 रुपए के आसपास से भाव जो है इसका मार्केट वैल्यू चल रहा है। मैंने यहाँ पे एक चीज कहा कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है इसे तो इस प्राइस पे भी जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर है तो थोड़ा सा एंट्री एग्जिट स्मार्टली करना होता है, तो करेक्शन का वेट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार कीजिए, और लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप इसमें जो है अभी भी इस फिलहाल के जो भाव चल रहा है उसमें भी एंट्री ले सकते हैं। संजय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सन टीवी पर। सर आपका व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं। सन टीवी नेटवर्क, ये जो लग रहा है ये कंसोलिडेशन वाले फेज में है। ये स्टॉक थोड़ा सा समय लेगा, और करीब एंट्री मुझे लगता है अभी इस स्टॉक को जो है थोड़ा स्किप किया जा सकता है, और अगर बहुत ज्यादा रिजिड है तो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। 515 का स्टॉप लॉस लेकर के एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूँ इस लेवल पे इस स्टॉक से। तो ये संजय अग्रवाल जी आपके लिए ये रहा सर की तरफ से। राज मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर ION एक्सचेंज पर जो है व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं। जी ये स्टॉक जो है, हाँ, आयोन एक्सचेंज 2300 पे चल रहा है। थोड़ा सा मुझे इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा, एक सेकेंड, मैं BSE पे से देख रहा था एक बार, NSE पे। ये स्टॉक मुझे शायद NSE पे नहीं है, मुझे BSE पे ही नजर आ रहा है, तो मुझे वॉल्यूम इसमें बहुत ज्यादा हाँ सर लग रहा है ना? BSE पे है। ओके, एक रनअप ऑलरेडी आ चुका है, तो इतना ज्यादा रनअप ऑलरेडी मैं इसमें देख रहा हूँ, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा भी ये करेक्शन ले सकता है, इसको अवॉइड करेंगे फॉर अ मोमेंट। बिल्कुल अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर सर की तरफ से। सर नेक्स्ट वन मैं जानना चाहता हूँ होटल सेक्टर को लेकर। इंडियन होटल में जो है आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, होटल सेक्टर को लेकर के हमारे जो लाइक एस इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला ने कहा था कि ये ऐसा सेक्टर है कि लाइक अभी कोई खरीदेगा नहीं और 5 साल बाद कोई इसको बेचेगा नहीं। इसका मतलब ये था कि आई मीन द पीपल वेयर यू नो, वो बहुत लेट, कई बार जो ऑर्डिनरी रिटेलर होते हैं काफी लेट रिएक्ट करते हैं। तो ये होटल सेक्टर वगैरह ऐसा है जो जब फुल फ्लेज चारों तरफ यू नो ट्रैवलिंग होना शुरू हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो भी चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी जो भी ये जो होटल सेक्टर है उसमें काफी बुलिश हूँ, और इन स्टॉक में बना जा सकता है, रहा जा सकता है इसमें जो है रहने की सलाह। लेकिन सर जो अगर इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो क्या अब क्योंकि लगातार जो कोरोना के केसेस जो है कम हो रहे हैं, और ऐसे में जो है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अगर चाहे वो टूरिज्म को लेकर हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र को लेकर हो, थोड़ी सी राहत बढ़ेगी यहाँ पर खबरें हो, लोग भी निकल रहे हैं। ऐसे में इंडियन होटल्स भी जो है कारोबार कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंडियन होटल के अलावे भी एक दो स्टॉक होटल्स के थे, तो यही तो मैंने अभी बताया कि उनका स्टेटमेंट था कि कोई अभी इसको खरीदेगा नहीं और 5 साल बाद कोई बेचने के लिए तैयार नहीं होगा, यानी प्राइस इतने हाई हो जाएंगे कि नोबडी वुड बी रेडी टू गिव इट अप। तो इसलिए ये ऐसा चीज है कि आप फ्यूचर एंटिसिपेट कीजिए, जैसे जैसे चीजें नॉर्मल हो जाएगी, थर्ड वेव का जो खतरा होता था वैसे अब कोई बात नहीं रही है, तो आप बिल्कुल ऐसे सेक्टर जो पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज्यादा सफर किए हैं उसमें एक सिक्लिकल मूवमेंट आएगी, अचानक से वो स्टॉक बहुत जो सेक्टर होगा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मेरा राय ऐसा होगा कि ऐसे स्टॉक में तो जरूर अब बने रहना चाहिए। सर यहाँ ONGC पर जो है एक बार आप अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, ONGC पर क्या स्थिति जो है, क्या रणनीति स्ट्रेटजी आपकी तरफ से? ONGC 2.5% ऊपर है, लेकिन कुछ दिन पहले 170 के आसपास आ करके फिर उसके बाद एक नीचे आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच करें तो ज्यादा बेहतर है।
रादर कि हम जंप कर जाएं। बिल्कुल जो है ओएनजीसी में वेट एंड वॉच की पोजीशन बनाए रखें, स्थिति वेट एंड वॉच की है। और सर एनटीपीसी पर जो है एक बार नजर डाल दीजिए। पावर सेक्टर अच्छा कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स आई थिंक मैंने एनटीपीसी पे इस चैनल पे पहले भी 142-43 के आसपास बोला था कि इसमें 150 रुपए जाने का पावर है, तो मेरा व्यू वही रहेगा। एक अच्छा फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट मैं छोटे टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, और अगर यस ये 150 रुपया बहुत आसानी से हिट कर जाएगा। 145-46 का है, मूव इसमें अच्छा आ रहा है, वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है, तो 150 ये हिट कर जाएगा। 150 का टारगेट से की तरफ से हिट करने की संभावना है सर की तरफ से है। ठीक है सर, ये ओएनजीसी हुआ, एनटीपीसी हो गया। टाइटन पर सर एक व्यूअर है वो पूछना चाह रहे हैं सर, टाइटन पर क्या आपका स्ट्रेटेजी? टाइटन का जो गैप अप ओपनिंग वगैरह था, बहुत अच्छा मूव आया था मेरे हिसाब से। अब इतना अच्छा रनअप अचानक से आया, और आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी, चूंकि टाइटन में जो झुंझुनवाला साहब हैं वो बहुत बड़े शेयर होल्डर भी हैं, तो बात किया जा रहा था कि टाइटन के इस मूव से उनका एक ही दिन में अच्छा खासा जो पोर्टफोलियो जो वेल्थ है वो बढ़ गया। तो टाइटन में एक बड़ा मूव आया है, और जब भी बड़ा मूव आता है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने लगता है, तो थोड़ा एक डिप का इंतजार कीजिए। थोड़ा डिप मिलता है, यहाँ से 40-50-60 रुपए नीचे आता है, तो थोड़ी सी एंट्री बनाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। एक रनअप आया है तो कंसोलिडेशन होगा इसमें। बिल्कुल एक रनअप आया है, कंसोलिडेशन जो है कि मैं टाइटन जो है, अगर सर वैसे भी मैंने आपके तय समय से जो है ज्यादा ही समय जो है आपसे ले लिया है। अगर आपकी इजाजत हो, 2-4 व्यूअर्स के सवाल और हैं हमारे साथ जो है, मैं उनके साथ फटाफट से आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे तो I'll love to take those questions, please बताएं। ओके। तो सर कुछ व्यूअर्स के सवाल हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तय समय से ज्यादा आपसे जो है सवाल यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहा हूँ। गुजरात अल्काइज जो है यहाँ हमारे नेक्स्ट वीडियो जो जुड़ रहे हैं वो पूछना चाह रहे हैं सर, इसमें क्या करना चाहिए? गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल, आज स्टॉक 100% के आसपास ऊपर है, और स्टॉक जो है अच्छा खासा रनअप दिखाया है। जो चूंकि मूव इतना ज्यादा इसमें आ चुका है, हर चैनल पे हर जगह पे इतनी बातें इसके बारे में बात हो चुकी है, तो थोड़ा सा ऊपर लेवल पे है, थोड़ा इसको नीचे आने दीजिए। यहाँ से लाइक 30-40 रुपए नीचे आने दीजिए तो एंट्री अच्छा रहेगा। अभी थोड़ा सा रुक सकते हैं, अदरवाइज बुल ट्रैप भी हो सकते हैं ऊपर लेवल पे। बिल्कुल, थोड़ा सा सर इसमें पोजीशन जिनकी है उनको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, पोजीशन जिन लॉन्ग टर्म पोजीशन जिनकी है वो उनके लिए काफी अच्छा है। 760 का, यानी अभी जहां है वहां से 60 रुपया नीचे, 60 रुपीज नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। 760 पे स्टॉप लॉस लगा करके इसमें बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जो है 760 का जो है स्टॉप लॉस लगाइए, और आप जो है इसमें बने रहने की सलाह सर की तरफ से है। गुजरात अल्काइज जो है केमिकल से जुड़ा हुआ ये स्टॉक्स। एक नजारा टेक्नोलॉजी जो है सर, आप इस पर लिखिए। हाँ, नजारा टेक के बारे में मैं कुछ दिन पहले आपके साथ ही मैंने बात किया था, और करीब स्टॉक जो था वो करीब 2600 के आसपास था। मैं कह रहा था कि ये स्टॉक जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म में 3000 जा सकता है, लेकिन मैं गलत था, शॉर्ट टर्म में ही ये 3000 चला गया। तो काफी बेहतरीन मूव थे, और आप भी बात कर रहे थे कि इसमें बहुत सारी खबरें चल रही है, तो काफी बेहतरीन रनअप है। और ऐसे स्टॉक में बस यही है कि पेशेंस आपको रखना होता है। अगर आप बने हैं तो बिल्कुल बने रहिए। फ्रेश एंट्री को लेकर के कई बार लोग इतना अच्छा मूव होता है कि उसमें आ जाते हैं, तो कभी कभार आपको ऐसे स्टॉक में डिप मिल जाता है तो एंट्री कर लीजिए। मार्केट किसी दिन अच्छी खासी करेक्ट हो गई तो उसमें आपको जरूर ये थोड़ा सस्ता मिलेगा तो एंट्री कीजिए, लेकिन ये कंपनी काफी अच्छा है और बहुत अच्छा रनअप दिखाया। जो मैं 2-3 महीने का जो मेरा व्यू था कि इसमें आना चाहिए 10-15% का मूवमेंट, वो करीब एक हफ्ते में ही आ गया है, तो ये काफी मुझे तो क्या सर आप जो 2-3 महीने का अनुमान लगाकर चल रहे थे, उस हिसाब से इस कंपनी का जो मूव है वो 1-2 हफ्ते के अंदर ही देखने को मिला? क्या आने वाले समय में भी ये जोरदार तरीके से मोमेंटम देखने को मिल सकता है?
हाँ, इसमें ये बने रहना चाहिए। बिल्कुल ये कंटिन्यूड इसमें रहा जा सकता है। अपने लिस्टिंग के बाद से ही ये स्टॉक बहुत बेहतर होता हुआ नजर आया है। तो लेकिन जब भी कोई स्टॉक बहुत अच्छा होता है, उसे अच्छे दाम पे खरीदे। तो अगर फिर से ये थोड़ा सा 100-150 पॉइंट अगर सस्ता मिलता है तो ले लीजिए, नहीं तो अगर आप इस रैली को मिस नहीं करना चाहते हैं तो कम क्वांटिटी में बाय करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि शायद रैली मिस हो जाएगी तो थोड़े क्वांटिटी में जरूर करंट मार्केट में भी बाय करके चल सकते हैं। सर एक व्यूअर्स का सवाल है SIT जी एंड कीप SIT सर इनका सवाल है कीप टेक्नोलॉजी KPIT होगा ये ना। हाँ, KPIT टेक। हाँ, तो KPIT टेक का देखिए क्या है, अदर प्लेटफॉर्म पे मैं कुछ दिन पहले इस स्टॉक के बारे में बात कर रहा था। एक्चुअली क्या है, स्टॉक काफी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है आज IT कंपनियों के साथ कि TCS एक्चुअली क्या है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। तो मार्केट में ऐसा होता है कि जो लीडिंग कंपनी होती है उस सेक्टर की, वो जैसा परफॉर्म करती है बाकी लोग उसको ही फॉलो करते हैं। आप क्रिप्टो करेंसी में भी देखते होंगे, बिटकॉइन नीचे है तो सारे अल्टरनेटिव कॉइन जो है थोड़े उसको फॉलो करते नजर आते हैं। तो उसी तरीके से TCS नीचे है तो उसके कारण KPIT में थोड़ा सा प्राइस करेक्शन देखने को मिला है। 352-353 के आसपास फ्राइडे को ट्रेड कर रहा था, 346-7 पे है, लेकिन ये अच्छा है, ये माइल्ड झटका लगा है। ये स्टॉक जो है यहाँ से तेज हो जाएगा, ये मुझे लगता है 1-2-3 दिन के अंदर भी इसे मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर टेक में जो है KPIT टेक में जो है सर की तरफ से राय पूरा हुआ। राज मल्होत्रा जी का सवाल है सर, मेरा हो सकता है ये आखिरी सवाल सर मैं आपसे लेना चाहूँ कि वेसाका इंडस्ट्री ये आखिरी सवाल विशाखा इंडस्ट्री। विशाखा इंडस्ट्री अगर शॉर्ट टर्म में मैं बात करूं तो इसमें थोड़ा सा वेट कर ले। इसमें रैली जो है थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम होगा, वो 690 के बाद नजर आएगा। तो इसमें बेस तो बहुत अच्छा है, ये स्टॉक 660 का बनाया है, लेकिन अगर अब तक एंट्री नहीं किए हैं तो 690 के बाद सस्टेन करने दीजिए, इसमें नॉन स्टॉप रैली मिल जाएगा। 690 के बाद सस्टेन करता है तो उसमें रैली देखने को मिल सकती है सर, क्या कहना है? 690 के बाद सर इसमें जो है निवेशक जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश रैली जो होगी, क्योंकि अभी आप खरीदेंगे तो 690 के आसपास स्ट्रगल करेगा, शायद वहां से फिर से नीचे आ जाएगा, तो फिर वो आपका समय थोड़ा जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा कम समय देना चाहते हैं और प्राइस एक्शन अच्छा देखना चाहते हैं तो 690 के ऊपर थोड़ा सा एक दिन सस्टेन होने दीजिए। 2-3 घंटे भी सस्टेन अगर करता है 690 के ऊपर तो फिर ये 730-740 बहुत आसानी से ये चला जाएगा। 690 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए। 730-740 के लेवल्स आपको बहुत आसानी के साथ में इसमें विशाखा इंडस्ट्री में देखने को मिल सकते हैं। राज मल्होत्रा जी का सवाल था, ये पूरा हुआ। और सर आपसे अतिरिक्त समय लेने के लिए भी हमें शुक्रिया, जो आपने इतना अतिरिक्त समय दिया। आपसे तमाम सारे क्वेश्चंस जो है एक के बाद एक जो है सिलसिलेवार तरीके से हमने पूछे और आपने बखूबी उनका जो है सही तरीके से अच्छे से हमारे व्यूअर्स को जो है यहाँ हमेशा के तौर पर जो है हमेशा की तरह आज भी आपने व्यू पॉइंट यहाँ पर दिए, राय दी, स्ट्रेटजी यहाँ पर बताई और बात करके मजा आया सर। आज जैसे स्ट्रेटजी थी आपके निफ्टी को लेकर भी और बैंक निफ्टी को लेकर भी, और आपके कॉल्स हिट करने पर भी एक बार पुनः आपको बधाई और अग्रिम बधाई भी, क्योंकि आने वाले समय में भी आपकी कॉल्स स्टॉक जो है हिट करने की उम्मीद यहाँ पर ज्यादा ही रहती है। ऐसे चुनिंदा स्टॉक आप लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।